रमेश और विमला दोनों पति पत्नी थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे। रमेश मटके बनाने का काम करता था और विमला उसको बेचने का काम करती थी। रमेश बहुत ही संतोषी था। वो जितना कमाता उसमें खुश रहता, पर विमला बहुत ही लालची औरत थी। रमेश बहुत ही मेहनती था। वह सुबह से लेकर शाम तक खूब मन लगाकर मेहनत करता था और छोटे बड़े रंग बिरंगे सुंदर सुंदर मटके बनाता था। वहीं दूसरी ओर विमला मटके बेचने का काम करती थी। वह रोज मटके लेकर जाती और गांव में आवाज लगाती, मटके ले लो, मटके ले लो, जिसकी वजह से गांव वालों ने उसका नाम मटके वाली रख दिया था। एक दिन मटके वाली कुछ मटके लेकर शहर जा रही थी। चलते चलते वह बहुत थक गई। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने मटकों को जमीन पर रख दिया और अपनी पोटली खोलकर खाना खाने लगी। खा पीकर वह पेड़ के नीचे लेट गई। पेड़ के नीचे लेटकर वह सोचने लगी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। आखिर मैं क्या करूँ कि मेरे पास खूब सारे पैसे हो जाएं और मैं बहुत अमीर बन जाऊँ। कि उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा, अब मैं सिर्फ मटके नहीं बेचूंगी, आज शहर में सारे मटके बेचकर एक मुर्गी खरीदूंगी। मुर्गी बहुत से अंडे देगी। अंडे बेचकर मैं बहुत सी मुर्गियां खरीदूंगी। फिर मैं रोज सैकड़ों अंडे बेचूंगी। इस तरह मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और मैं थोड़ी अमीर बन जाऊंगी। फिर उन पैसों से मैं एक गाय खरीदूंगी। गाय बहुत सारा दूध देगी और उस दूध को मैं शहर ले जाकर बेचूंगी। फिर मैं उन पैसों से बहुत सारी गाय खरीदूंगी। पर इतनी सारी गाय मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगी? मुझे लगता है कि मुझे एक नौकर रखना चाहिए। हाँ, मैं फिर एक नौकर रखूंगी जो उन गायों को अच्छे से संभालेगा, उन्हें चारा खिलाएगा, दूध निकालेगा और शहर ले जाकर उनका दूध बेचेगा भी, क्योंकि मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगी। फिर मैं ये सारे काम भला खुद से क्यों करूं? ये सारे काम तो नौकरों वाले हैं और मैं तो इतनी अमीर हो गई रहूंगी, मेरे पास खूब सारे पैसे होंगे। तो अगर मैं ऐसे काम करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? ये सारे काम मुझे नहीं करने चाहिए, इसीलिए ये सारे काम मेरा नौकर ही करेगा। फिर तो मैं खूब बड़ा सा बंगला खरीदूंगी, नई गाड़ी खरीदूंगी, खूब सारे जेवर भी बनवाऊंगी और लोग मुझे मटके वाली नहीं, सेठानी जी कहकर बुलाया करेंगे। फिर मैं खूब सारे नौकर भी रखूंगी जो मेरी सेवा करेंगे और अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें खींचकर एक लात मारूंगी। ऐसा सोचते सोचते मटके वाली ने जोर से खींचकर एक लात हवा में चलाई। उसने अपने सारे मटके पैरों के नीचे ही रखे हुए थे, जो कि लात पड़ने की वजह से टूट के बिखर गए। अब तो वह माथे पर हाथ रखकर रोने लगी और कहने लगी, हाय राम, अब क्या होगा, मेरे सारे मटके टूट गए। इस तरह से अमीर बनने की लालच में मटके वाली ने अपने मटके भी खो दिए और रोते रोते खाली हाथ ही घर लौट गई। इसीलिए कहा जाता है, हमारे पास जितना है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है।